स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूं फिर से एक बार आपके लिए मैथ की टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना है देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट कौन कौन से हैं हमको, एक तो हमारे पास है अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है, तो अमित का कितना दे रखा है, अगर अमित को 2 रुपये मिले तो विपिन को कितने मिलेंगे, 3 रुपये, है ना। अमित को अगर 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को कितने मिलते हैं, 3, और विपिन को अगर 3 मिले तो चंद्रा को मिलते हैं 4। यही कहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले, उल्टा हो गया। ये इसको मिलते हैं 4 तो इसको मिलते हैं 3। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही हम यहाँ रख लेते हैं अगर हमको एक कंबाइंड अनुपात बनाना हो, और जो यहाँ है वही हम यहाँ रख लेते हैं। यानी अगर इसके बगल आसपास में कोई स्पेस खाली होगा तो यही सेम वैल्यू आती चली जाएगी। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम अनुपात बना लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये आपका क्या आ गया, अनुपात, जिनका योग कितना होता है 29। और 29 की वैल्यू यानी जो है टोटल वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 1655 रुपये 90 पैसे। भाई ये धन था, जब अनुपात क्या है, इन तीनों का अनुपात ये है। ठीक है, तो हमको क्या है, ये वाला जो राशि है यही इन तीनों में बांटनी है। यानी इतने इतने 8 उसके पार्ट जो है 8 हिस्से अमित को देने हैं, 12 विपिन को और 9 चंद्रा को। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कुल कितने हैं, 29। अगर हम 29 से इसको डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, एक हिस्से की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या कितनी होगी, अगर हम इसे दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, तो 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया और 29 से कितनी बार चला जाएगा, ये 29 पंजे 145 और 29 सत्ते 203 और 29 एकम 29, यानी ये कितना आ जाएगा 571/10 यानी 57.1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, और अमित को अगर हिस्सा निकालना है तो अमित का कितना है 8, तो अगर 8 की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा 57.1 गुणा 8 बराबर कितना, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 का 6 और 8 पंजे 40, 40 और 5 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 456 रुपये 80 पैसे। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको जो है थोड़ा सा इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास करें। समझने वाली ऐसी कोई ज़्यादा कोई खास है भी नहीं, बस एक कंबाइंड अनुपात बनाने की आवश्यकता थी सबसे पहले, वो ज़्यादा जरूरी है, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है आपका 624 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी और सी दे रखे हैं, जिनका क्या है 1/2, 1/4, सॉरी 1/3 और 1/4, ये इनका अनुपात दे रखा है। यही तो कहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन क्या है, अनुपात कभी भी इस तरीके से नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल संख्याओं में एक अनुपात बना लेंगे। वो कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या है, नीचे वाले का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और जो एलसीएम आता है उसको सबसे कर देते हैं गुणा, 12 गुणा 12 यानी 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो इनका अनुपात अब कितना आ जाएगा, 6:4:3। ठीक है, ये इनका किसका आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया। को अब बांटना कितना है, 624 रुपये को बांटना है। 624 रुपये को हमको बांटना है, जिसमें कि सी का पार्ट हमको निकालना है। तो सी का पार्ट कितना है, यहाँ पर सी का पार्ट है 3। ठीक है, तो 624 रुपये को पहले तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा, पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमेशा 1 की वैल्यू निकालेंगे आप। तो 6, 4, 10, 3, 13 यानी कुल कितने हो रहे हैं 13। ठीक है, तो अगर हम 624 को
13 से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 13 चौका 52, 10 बचे और 13 अट्ठे 104, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। हमको किसकी चाहिए, हमको चाहिए सी के लिए, तो सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणा 3, तो ये आ जाएगा आपका 144, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बस क्वेश्चन को देख के हाइपर ना हो जाना। अच्छा अगर क्वेश्चन अगर आता भी होगा, अगर हाइपर आप हो गए या थोड़ा सा डिप्रेस हो गए, तो आपको क्या है, जो क्वेश्चन आता भी होगा वो भी आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है और ए का भाग 2500 रुपये हो, तो कुल राशि कितनी है। देखिए ए का भाग दिया हुआ है इन्होंने 2500 रुपये, ठीक है, तो ये बांटी गई है कितने के अनुपात में, ए बी और सी का अनुपात ये दिया हुआ है आपका 2:5:9 और 9 के अनुपात में। ठीक है, इस प्रकार से हमको ए की वैल्यू दे रखी है, यानी अगर ए की वैल्यू दे रखी है तो ए का अनुपात कितना है 2, यानी 2 की वैल्यू वो दे रखी है कितना 2500 रुपये। हमको पूछा है कुल कितनी राशि है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि वो राशि कुल कितनी है, तो कितनी राशि कुल से क्या मतलब है, जब 2 की वैल्यू दे रखी है हमको क्या चाहिए, पूरी राशि चाहिए, तो पूरी का यानी इसका क्या है, पूरा का एडिशन कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो 9 5 14 और 2 16, तो हमको चाहिए 16 की वैल्यू। ये किसकी है, 2 की वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा 1250, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 16 की वैल्यू निकालें तो 1250 गुणा 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, 16 एकम 16 और 4 20, यानी ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कुल राशि कितनी थी 20,000 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसी प्रकार के थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। ठीक है, देखिए 1/5 अनुपात 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 1/x अनुपात 1/, ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। जब ये पूरा अनुपात इसके नीचे आएगा तो हम इसको ऐसे ना लिख के, ये क्या है, ये इसके गुणा में चला जाएगा, यानी x ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर ऐसे ही इसको लिखेंगे, ये x ऐसे ही ये गुणा में चला जाएगा, तो 1:1.25 ऊपर और ये नीचे। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, ये x/5 बराबर 1:1.25/x। ठीक है, ये x इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा x² बराबर 5 की इससे गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6.25। तो अगर हम कहें कि ये दशमलव हटा के हम 0 लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 625/100, ये रूट आ गया इस पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है रूट में 25 और इसकी कितनी होती है 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू ही पूछी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, बस क्या है थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि x बराबर 1/3 बाई हो, x बराबर 1/3 बाई हो, और आगे क्या कहा है y बराबर 1/2 z हो, और तो हमसे क्या पूछा है x/z का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर
3x बराबर बाई, तो x अनुपात बाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, मैंने आपसे कहा था इसका कोफिशिएंट इसकी वैल्यू और इसका कोफिशिएंट इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1:3 और इसी प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ पर 2 बराबर z, तो बाई अनुपात z बराबर क्या आ जाएगा 1:2। अब x बाई और z का अगर अनुपात ले तो वो क्या है, x बाई लिखेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 1:3 और बाई अनुपात z क्या आ जाएगा 1:2। कंबाइंड अनुपात बनवाने के लिए इसका क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो वैल्यू है इसके अगर कोई स्पेस इधर की साइड है, राइट साइड है, तो राइट साइड में सेम वही वैल्यू रख लेंगे, और जो वैल्यू यहाँ पर है अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई स्पेस है तो वही वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, 3 और 6, ठीक है, यानी 1:3:6। तो इस यही पूछा था ना हमसे, तो इसका अनुपात कितना आ गया 1:3:6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2 यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, यानी मूलधन दे रखा है आपको 8500 रुपये, ठीक है, और आपको आर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 9% वार्षिक, है ना। और आगे क्या कहा है उसने, समय की वैल्यू t बराबर दे रखी है 2 यानी ये 5/2। पूछा क्या है, कितना धन उसको वापस देना पड़ेगा, यानी मिश्र धन कितना, यानी मूलधन प्लस ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। ये उसने पैसे लिए हैं ब्याज सहित, उसको कितने वापस देने पड़ेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन यानी 8500 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो कहा ना क्वेश्चन में, ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो बस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 85 गुणा 9 पंजे 45/2, ठीक है। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो ये गुणा कितनी आती है, 85 की 45 से अगर गुणा करें तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 पंजे 20 और 8 चौक 32 और 2 34, ये आ जाएगी आपकी 3825 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3825/2। अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, हाँ ये यहाँ पर क्या आएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, ठीक है। 1912 रुपये 50 पैसे क्या आएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम मूलधन आपका जोड़ देंगे तो हमको क्या आएगा, वो राशि मिल जाएगी जो उसको वापस करनी है, क्योंकि ब्याज उसका ये आ गया, मूलधन उसको वापस करना ही करना है, ठीक है। तो मिश्र धन आपको मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 0.5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 9 5 14 और 8 और 1 9 और 1 10, कितना 10,412 रुपये 50 पैसे वो वापस करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूले बेस्ड था, बाकी इसमें ऐसी ट्रिक या ऐसा कोई घुमाने वाली लैंग्वेज नहीं दे रखी थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ये था आपका, हाँ, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कितने समय में, तो एक का तो समय नहीं दे रखा, ठीक है। 8000 रुपये का समय हमको नहीं पता,
लेकिन दर हमको पता है, दर कितनी दे रखी है 3 और समय हमने मान लिया t। ठीक है, ये हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा क्या कहा है कि उतना ही सामान्य क्या कहा है, अगर साधारण ब्याज क्या है दोनों का बराबर है तो हम क्या है साधारण ब्याज दोनों का बराबर रख लेंगे। किसका? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये है ना, हाँ 6,000 रुपये का कितनी दर से, दर कितनी दे रखी है 4 और समय दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, ये दे रखा है तो हमको क्या है समय निकालना है कि ये कितने समय में इसका ब्याज इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और आपका 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और आपका क्या बचेगा यहाँ पर केवल t बचा, जो कि कितना आ गया 5 वर्ष आ गया। ठीक है, बस क्या था साधारण ब्याज दोनों बराबर थे इसलिए हमने क्या किया दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है 5 वर्ष वाला, 5 वर्ष दे रखा है आपका, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा, यानी कितने मूलधन पर, तो मूलधन पूछा है और ब्याज इसमें दे रखा है, ऐसा ही बराबर दे रखा है 25 रुपये। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3 महीने। इसको अगर हम डिवाइड कर दे 12 से तो ये कितना बन जाएगा 1/4 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कितने मूलधन पर। ठीक है, दर आपको दे रखी है यानी आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो कितनी है 5 वर्ष, सॉरी 5%। बस तो आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका मूलधन जो कि हमको नहीं पता है गुणा दर गुणा समय कितना है 1/4 वर्ष बटे 100। तो यहाँ पर ब्याज आपको दे रखा है यानी एसआई की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। ठीक है, 25 बराबर ये आपको दिया हुआ था, कितना मूलधन हमें निकालना है तो बस आप मूलधन इससे निकाल सकते हैं, यानी 5 दूनी 10 यानी ये 20 बार कट जाएगा और ये क्या है यहाँ पर 4 और है। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसकी, कितना आ जाएगा 25 गुणा 20 गुणा 4 यानी 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50 ये आ गया और 1 जीरो ये आ गया यानी 500 गुणा 4 यानी ये कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दर को आपको वार्षिक तो नहीं दे रखी, मतलब वार्षिक दे रखी है या मंथली दे रखी है। ठीक है, या समय आपको मंथली दे रखा है या वार्षिक दे रखा है। इस प्रकार से बस क्या है, अगर दर वार्षिक है तो समय भी क्या है वार्षिक ही यानी वर्ष में ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का कितना है 1/4 है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा SI गुणा 4 बराबर P गुणा 1, यानी SI अनुपात P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4, यानी मूलधन अगर 4 है तो ब्याज कितना होगा 1। यही तो कहा ना क्वेश्चन में, अगर हम अनुपात के दृष्टि से देखें, अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, अगर मूलधन हमारा 4 है तो उस पर ब्याज कितना है 1। अब नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में कि वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, वर्षों को संख्या प्रतिशत दर के, एक चीज और कही है इसमें क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या यानी T बराबर कितनी है R। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये और कहा है क्वेश्चन में, बाकी इसमें कुछ नहीं है। निकालना क्या है आपको, ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, मान लिया T और R की वैल्यू आपको कितनी, हमने X मान ली। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, SI बराबर क्या होता है मूलधन P गुणा दर
हमने x मान ली, गुणा समय वो भी x मान लिया, बटे 100। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? SI की वैल्यू है यहाँ पर 1 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4, अगर रेशो के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये चला जाएगा 25 बार। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? √25 बराबर कितनी? 5। यानी इसे या 5% भी कह सकते हैं और 5 वर्ष भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे मोस्टली आए हुए क्वेश्चन हैं और रेलवे के अकॉर्डिंग काफ़ी, जो IBPS में एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी, मतलब उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी इजी है। ठीक है, लेकिन रेलवे के जो सिलेबस है या रेलवे का जो आपका पेपर चल रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही क्वेश्चन है और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को क्रम से 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर धन मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है हमको। क्या निकालना है? रेशो निकालना है। ठीक है, देखिए मान लिया पहला मूलधन हमारा P1 होगा। ठीक है, गुणा दर कितनी दे रखी है? पहले समय दे रखा है। ठीक है, समय, चलो ठीक है, समय दे रखा है तो कितना? 6 वर्ष है ना? हाँ सॉरी, हाँ 6 वर्ष है, तो पहले का कितना है? 6 वर्ष गुणा, अब पहले की दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%। मूलधन गुणा दर गुणा समय, या इस तरीके से, बटे हमारा क्या होता है? 100 बराबर। क्वेश्चन में अगर अनुपात निकालना है तो क्या है? अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन तीनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी है कि धन क्या है, यानी जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। तो तीनों का यानी P2 वो कितना हो जाएगा? P2 का समय कितना है? 10 वर्ष, और दर कितनी है? 12 वर्ष। 10 गुणा 12 बटे 100 बराबर P3। अगर P3 की बात करें तो उसका समय कितना है? 12, और दर कितनी है? 15। 12 गुणा 15 बटे 100। बस यहाँ से P1, P2 और P3 का क्या है? रेशो निकाल लेंगे। इसकी कैलकुलेशन क्या है? कर सकते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। जब भी अगर तीन राशि अगर आपको इक्वल दे रखी है तो आप क्या है? भाग जो जाएगी, अगर यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो क्या है? तीनों में ही 5 से भाग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये दो आपस में कट गए और ये रह जाए। ठीक है, अच्छे से समझते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जिनको समझ नहीं आता है, जिनको मैथ थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब बराबर में अगर तीनों हैं तो अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो तीनों पार्ट में देंगे। ठीक है, जैसे अगर 2 0 काटे तो ये 2 0 यहाँ से, यानी 100 खत्म किया तो तीनों में एक साथ कर दिया। अब इसी प्रकार से 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 3 से अगर काटें तो 3 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 2 से जा सकता है। 2 से ये 2 और 2 छक्का 12। ठीक है, अब देख सकते हैं, यानी 3 से, हाँ 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो यहाँ से अब यहाँ क्या बचा? P1 बराबर, यहाँ क्या बचा? P2 इंटू 2, और यहाँ क्या बचा? P3 इंटू 3। अब मैंने अनुपात वाले क्वेश्चन में कराया था कि अगर हमें P1 की वैल्यू चाहिए तो हम P1 को हाथ से कवर कर लेते हैं और जो दोनों के कोफिशिएंट को गुणा कर देते हैं, तो वो क्या होगी? P1 की वैल्यू होगी, यानी 2 तिया 6। इसी प्रकार से अगर P2 की वैल्यू निकालें तो P2 को कवर कर ले और दोनों के कोफिशिएंट को गुणा करके P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 3 दूनी 3 एकम, यहाँ तो 1 है ना, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार से P3 की अगर निकालेंगे तो वो कैसे हो जाएगी? इसको कवर कर सकते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट की गुणा करेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? यानी अनुपात अगर निकालें तो वो कितना आ गया? P1 अनुपात P2 अनुपात P3, वो कितना आ जाएगा? 6:3:2। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन है? इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का चल रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इसी लगन और जुनून के साथ आप पढ़ाई करते रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको, मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम से मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।